ओ बंधु, तुमने ये तो सुना होगा ना कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो बचपन से सुना है शेखर, उसमें नया क्या है? अरे बाबू, नया है, इसका एक नया वर्जन है। अब इसका नया वर्जन मार्केट में आ गया है। नया वर्जन? वो क्या? ये वाला। चिराग के पापा ने चिराग के चाचा को चांदी के चम्मच से सत्ता की चटनी चटाई। या फिर चतुर चाचा ने चटनी चट करके अपनी अलग चाशनी पकाई और चंदू को नहीं चखाई। चंदू चाचा? कौन चतुर चाचा? चंदू यानी लोक जनशक्ति पार्टी के चश्मो चिराग, चिराग पासवान, और चाचा यानी पशुपतिनाथ पारस। चिराग भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे ज्यादा ही जब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके साथ कौन लोग हैं ये जानना तो जरूरी है। जो 6 सांसद हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, उसके जो सदन के नेता होंगे, पहले श्री चिराग पासवान जी थे, उनको हटा करके मुझको बनाया गया। मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर गया, वहां पर जाकर खड़ा हुआ, उनसे बस इतना रिक्वेस्ट करता रहा कि एक बार बात कर लीजिए। चिराग और चाचा की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा अब 2-2 भागों में बट गई है। दोनों में से कौन असली है और कौन नकली है यह कहना जरा मुश्किल है। इसका फैसला तो कानून करेगा। मगर मुझसे पूछिए तो एक का नाम होना चाहिए लोजपा चाचावादी और दूसरे का लोजपा भतीजावादी। चाचा ने भतीजे को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा दिया। अब भतीजे का कहना है कि चाचा ने ऐसा क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है उनके स्कूल में आप जाके देखेंगे तो शायद गार्जियन के तौर पर मेरा ही नाम लिखा होगा प्रिंस के। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता रुबिका जी, मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे अपने ही मुझे धोखा दे दे, मैं किसी पे क्या उंगली उठाऊं? मैं क्या बोलूं कि जदयू ने क्या किया या आपके किसने क्या नेता किया? होने पर तो सवाल उठेंगे ना कि आपको ये पता ही नहीं है कि नेता आपके होने पीठ पे पीछे क्या हो रहा है। नेता होने पे नहीं, परिवार का सदस्य होने के नाते, और क्योंकि इसमें मैंने जिम्मेदारी मेरे चाचा पे छोड़ रखी थी, परिवार के मुखिया वो थे, ये जिम्मेदारी उन पे थी कि जिस तरीके से पापा परिवार को एक साथ लेकर चले, मैं उम्मीद करता था कि मेरे चाचा भी उसी तरीके से, पर अगर उन्होंने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका तो मैं शिकायत किससे करूं? चिराग पासवान देखने और बोलने में काफी स्मार्ट है। सो स्मार्टनेस दिखाते हुए उन्होंने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा धमाल मचाया। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि बीजेपी से दोस्ती बनाए रखी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। नतीजा यह हुआ कि विधानसभा में नीतीश बाबू की सीटें बहुत कम हो गई। लेकिन वो क्या है ना कि लालू यादव जी कह गए हैं कि नीतीश बाबू के मुंह में नहीं पेटवा में दांत है। सो नीतीश बाबू 6 महीने तक तो चुप रहे, अब जाके खेला कर दिया। ये हम नहीं, खुद ही चिराग जी कह रहे हैं। वो उस वक्त रामविलास पासवान हो या आज उनका अंश चिराग पासवान, वो उनका बढ़ता राजनीतिक कद नीतीश जी को, उनकी पार्टी को तब भी नहीं बर्दाश्त हुआ था, आज भी बर्दाश्त नहीं है। और उनको ये बात ये कहीं ना कहीं ये बदला कहीं ना कहीं ये बदला है कि जिस तरीके से 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, तीसरे नंबर की पार्टी वो बनकर रह गई। तो कहीं ना कहीं इसका व्यक्तिगत, और मैंने बार बार कहा मेरे नीतीश जी से व्यक्तिगत कोई इशू नहीं है, बट मैं उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करता। खैर, अब लोजपा में जो भी हुआ वो चाचा ने खुद किया या नीतीश बाबू ने कराया हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुते बुरा हुआ। उन लोगों के आपस का मामला है, लेकिन हम पर कुछ बोलता है इसलिए कि पब्लिसिटी मिलती, हम लोग को कोई मतलब नहीं। कभी देखा है कुछ बोले हैं? बेचारे चिराग दौड़े दौड़े हाँफते कांखते अपने चाचा के यहाँ गए, लेकिन चाचा के बंगले का गेटवे नहीं खुला। चिराग बाबू गाड़ी का हार्न बजाते रहे, पौ पौ पौ, लेकिन गेटवा जो नहीं खुला तो नहीं है खुला। मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर गया, वहां पे जाकर खड़ा हुआ, उनसे बस इतना रिक्वेस्ट करता रहा कि एक बार बात कर लीजिए। इसके बाद चिराग बाबू दौड़े दौड़े कांखते लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे।
लेकिन अध्यक्ष जी ने भी उन्हें झटका दे दिया और साफ साफ कह दिया कि लोकसभा में पशुपतिनाथ पारस ही लोजपा के नेता हैं। फिर पारस चाचा ने भतीजे को दूसरा झटका भी दे दिया, यानी चिराग बाबू को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद ही अध्यक्षता वाली माला पहन ली। इतने झटके लगने के बाद चिराग बाबू को अपने राम याद आए। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग बाबू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना राम बताया था और खुद को उनका हनुमान। अब जब हनुमान जी संकट में है तो अपने राम के बारे में क्या सोचते हैं, ये पूछने पर उनका यानी किनका, हनुमान जी का क्या कहना था, ये सुनिए। देखिए, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूं, किसी चीज़ के लिए, बट हाँ, मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि हनुमान को ऐसी परिस्थिति में देखते हुए, या अगर हनुमान का वध हो रहा है तो ऐसे में राम खामोश तो नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। जाहिर है कोई हनुमान अपने राम से इतनी जल्दी तो नाराज नहीं हो सकता है, इसलिए चिराग बाबू को अभी भी उम्मीद है कि उनके राम यानी मोदी जी कुछ करेंगे। वैसे चिराग खुद क्या कर रहे हैं अब? अरे करना क्या है बंदरो, वही कर रहे हैं जो ऐसे में दूसरे नेता करते हैं। मतलब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, साथ ही पार्टी के संविधान, नियम और कायदे कानून की दुहाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में अर्जी लगाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। मैंने पुनः सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने मीटिंग की थी और मैंने औपचारिक तौर पर एक बार फिर से मैंने अध्यक्ष जी के समक्ष हो रखा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सोमवार को हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। भाई, मुझे पता है कि मैं संवैधानिक तौर पर और मैं कानूनी तौर पर मैं सही हूं। चिराग जी, वो बिहार में एक ठो कहावत है, आपने भी सुनी होगी, घर फूटे तो गंवार लूटे। वही हो रहा है आपकी पार्टी में। आपके चाचा चचेरे भाई आपके खिलाफ हो गए हैं तो दूसरों को दोष क्यों दे रहे हैं? बहुत कठिन है डगरपन घटकी चिराग जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।